खबर कल की है। रोहतक के डॉक्टर आदित्य बत्रा इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डायरेक्टर थे होली हार्ट हॉस्पिटल के। 2 सर्जरी भी की थी कल और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट से उनकी डेथ हो गई। अखबारों में यह आ रहा है कि हॉस्पिटल ले जाया गया, 3 घंटे तक सीपीआर किया गया, फिर भी बचाया नहीं गया। ये समझना होगा आपको कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक अलग अलग होते हैं। कार्डियक अरेस्ट में पहले 10 मिनट या फिर पहले 4 मिनट के अंदर ही अगर आपने सीपीआर या फिर कार्डियक कंप्रेशन किया तो ही जान बचाई जा सकती है। जाहिर सी बात, अगर हॉस्पिटल ले गए ऐसी बात बता रहे उसके बाद सीपीआर किया तो वो मीनिंगलेस है। यहां पे ये बात समझनी होगी। यहां 2-3 बातें आपके दिमाग में आ रही होंगी। पहला तो आजकल आप देख ही रहे हैं लोगों में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट कई गुना बढ़ गए हैं। तो ये क्या कारण रहा होगा? ये तो खुद ही हार्ट के डॉक्टर, इनका काम है लोगों के हार्ट की जांच करना या लोगों को बताना कैसे हार्ट सेफ रहे। और जाहिर सी बात है, सारी नॉलेज होने के बाद अपना ध्यान भी रखते थे, जैसा कि अखबार में लिखा भी गया। तो इन सब के बावजूद भी एक हार्ट के डॉक्टर का कार्डियक अरेस्ट से डेथ होना एक सवाल तो खड़े कर ही देता है। तो ये डेथ क्यों हुई, इसका जवाब आप कमेंट में खुद ही दीजिए। मुझे लगता है कि मैंने कई बार पिछले 3-4 साल में रिपीट किया। आपने देखा 2021 के बाद, जब से कोविड के 2 वैक्सीन आए, उसके बाद लगातार डेथ्स बढ़ती जा रही हैं। वो जिम करते हुए डेथ हो, या शादी रचाते हुए, या फिर गाड़ी चलाते हुए, हवाई जहाज चलाते हुए, कुछ ना करते हुए, डांडिया करते हुए, खेलते हुए, ये सारी आपने देखा। और ये भी देखा आपने डॉक्टर्स की भी बहुत भारी मात्रा में डेथ हुई। सडन डेथ, अचानक मौत। मतलब कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, बस अचानक मौत। ये सारी बातें मैंने तब भी बताई थी जब ये वैक्सीन नहीं आए थे। याद कीजिए 2020 से जो मुझसे जुड़े हैं, 2020 में मैंने किताब निकाली थी कोविड 1981 वायरस एंड द वैक्सीन, या उससे पहले किताब निकाली थी नाइस वे टू क्योर कोविड-19। और इन सारी किताबों के माध्यम से आपको 2020 में ही वैक्सीन आने से पहले ही मैंने इत्तला कर दिया था, अलर्ट कर दिया था कि कोविड के वैक्सीन आएंगे, मत लगाइए। उससे इस तरह के मामले जो भी आ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, इन सब के रेट कई गुना बढ़ जाएंगे। एक्चुअली ये वैक्सीन जो लाने का जो खेल है, उसके पीछे जो षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र ये है कि आपको बचाने के बहाने कोविड के वैक्सीन देंगे, जो कि दिया गया, मैंने उस समय बताया था। और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। आप अगर डॉक्टर आदित्य बत्रा की खबर को आपने पढ़ा तो उसमें ये जो प्रोपेगेंडा मीडिया है यही लिख रही है कि क्या कारण हो सकता है, स्ट्रेस ज़्यादा है, काम का बर्डन ज़्यादा है, लाइफस्टाइल खराब हो गया है। लेकिन सोच के देखिए, ये सारी फैक्टर्स तो तब भी थे 2020 में, तब भी स्ट्रेस था, तब भी लाइफस्टाइल वैसा का वैसे ही, जैसा आज है वैसे ही था, तब भी सारे फैक्टर्स वैसे के वैसे ही थे। लेकिन 2020 के बाद 2021 ऑनवर्ड्स ही अचानक रेट ऑफ हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट क्यों बढ़ गया है? तो जितने सारे एक्सप्लेनेशन डॉक्टर आदित्य बत्रा के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग डॉक्टरों ने अखबार के प्रोपेगेंडा मीडिया में, इंटरव्यू में, या फिर लेख लिखा या बताया, वो सारे फैक्टर्स वही वाले फैक्टर्स हैं जो 2020 से भी पहले उतने ही प्रोमिनेंट थे। तब जो लाइफस्टाइल थी और आज की लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं है। तब जो डाइट था आज के डाइट में कोई फर्क नहीं है। तब जो स्ट्रेस लेवल था आज का सेम ही स्ट्रेस लेवल है। सिर्फ एक फैक्टर है जो अलग है, 2021 के बाद हुआ या 21 के साथ साथ हुआ, दैट इज कोविड के खुराक लगाया। और जो डॉक्टर्स है सबसे पहले तो इन्हें लगाया गया, और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 दिन भी लगाए गए। तो लिहाजा अभी ये गैस करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं कि इतने सारे कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहे हैं, खासतौर पे एक्सपर्ट्स के, जिन्हें हार्ट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्हीं में क्यों इतनी डेथ्स हो रही है। इससे पहले भी इस तरह के डेथ्स डॉक्टरों के और हार्ट डॉक्टरों के का आपने देश में, दुनिया में खबरें पढ़ी, सुनी, देखी। तो यहाँ पे जो पहला जो एक सवाल जो आपको डाउट रेस करता है कि हार्ट के डॉक्टर को हार्ट का ज्ञान है, ज्ञान होने के बावजूद भी वो भी उसी चाल में फंस गए वैक्सीन के। और वैक्सीन तो अपना काम करेगा, आज नहीं तो कल काम करेगा। ऐसा नहीं कि सबके सब हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से मरेंगे, लेकिन ये पक्का है कि हर एक के बॉडी में कुछ ना कुछ तो खराबी ले ही आया। आपने देखा अभी पिछले 4-5 सालों में कैंसर का रफ्तार, क्रोनिक किडनी डिजीज या फिर लिवर फेलियर, ये सारी बीमारियां कई गुना बढ़ गई हैं। एकाएक ही बढ़ गई है, इन्हीं 3-4-5 साल में बढ़ गया है। और उसका अगर सीधा कोरिलेशन आप देखें तो उसका सीधा कोरिलेशन है विद कोविड वैक्सीन। इस पे मैंने किताब भी निकाली थी अभी 2 साल पहले,
वैक्सीनेटेड टू डेथ। इसमें 3,500 रिसर्च पेपर के माध्यम से जो मैंने कलेक्ट किए थे उस किताब में डाले हैं, जिससे क्लियर होता है कि कोविड वैक्सीन जो है ये इसकी वजह से। तो पहली बात तो ये कि डेथ क्यों हुई, कोविड वैक्सीन से हुई, ये क्लियरली साइंटिफिकली ऑलरेडी प्रूवन है। और दूसरा एक सवाल आता है कि उनको ले जाया गया, यानी कि अगर उसी वक्त उनको कार्डियक कंप्रेशन कर दिया होता या सीपीआर कर दिया होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। लेकिन हो सकता है कि उनके घर में कोई और ट्रेंड ना हो कार्डियक कंप्रेशन करने के लिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आज के कॉन्टेक्स्ट में तो और ज़्यादा महत्वपूर्ण ये एक टेक्निक है जो हर एक को सीखना चाहिए। इसका प्रशिक्षण सभी को लेना चाहिए। इस पे मैंने पूरी एक किताब द लास्ट 4 मिनट्स, ये किताब आज से 5 साल पहले मैंने रिलीज किया था। इस किताब में पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा गाइड है, हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट के बीच में क्या फर्क है नंबर 1, और दोनों केसेस में क्या क्या कर सकते हैं इमीडिएटली, ताकि हम पेशेंट की जान बचा सकें, उस विक्टिम की जान बचा सकें। इनफैक्ट अभी इसी महीने हमने एक नया कोर्स शुरू किया, हेल्प हैंडलिंग इमरजेंसीज लाइफ सपोर्ट एंड पेन। ये 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स है और 3 दिन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी में है, समलखा एक जगह है हरियाणा में, दिल्ली से करीब 1.5 घंटे दूर। इसका पहला बैच अभी ट्रेनिंग लेके निकला है और दूसरा बैच अभी आने वाला है। और इसमें हम इसी चीज की ट्रेनिंग देते हैं जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि अभी बीमारियां भी बढ़ रही हैं और अचानक हार्ट अटैक के जो एपिसोड्स हैं वो कई गुना बढ़ रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट भी बढ़ रहे हैं और इससे जुड़े हुए डेथ भी कई गुना बढ़ रहे हैं। तो कोई अगर ऐसी परिस्थिति आ गई कि आपकी आंखों के सामने ही कोई कार्डियक अरेस्ट में आ गया या कोई हार्ट अटैक हो गया, तो वहां आप मजबूर ना दिखें, आप हेल्प करते हुए दिखें। तो हेल्प कैसे करते हुए दिखे, उसके लिए जो खास ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऑनलाइन कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 51 अलग अलग इमरजेंसी एंड पेन सिचुएशंस में क्या करना है ताकि उस वक्त हम उस विक्टिम को सेव कर सकें, उसके ब्लड लॉस को सेव कर सकें, उसकी ब्रीदिंग वापस ला सकें, उसके पेन को रिड्यूस कर सकें। तो इस सोच के साथ 50 से अधिक मेडिकल कंडीशंस में, इमरजेंसी मेडिकल एंड पेन मैनेजमेंट कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ये अंडरस्टैंड करते हुए कि जब भी ऐसे कोई हादसा होता है तो जरूरी नहीं कि वो घर के अंदर ही हो, वो कहीं भी हो सकता है, वो सड़क पे हो सकता है, वो किसी बाजार में हो सकता है, सिनेमा हॉल में हो सकता है, मॉल में हो सकता है, ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे आपके पास सामान उपलब्ध नहीं है, वहां सिर्फ आप उपलब्ध हैं, आपके हाथ हैं या फिर ये कपड़े हैं या पानी है। तो मिनिमम सामान से ही, बहुत मिनिमम सामान से किस प्रकार से हम विक्टिम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, ये है हमारा हेल्प का कोर्स। हेल्प के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए www.bishwarup.com/help में जाके अगले बैच के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते, आप फ्री में सीखना चाहते हैं, तो आपके पास एक मौका है। 23 जुलाई यानी कि चंद्रशेखर आजाद जयंती, बाल गंगाधर तिलक जयंती, दोनों जयंती सेम ही दिन है, 23 जुलाई, अभी अगले हफ्ते 23 जुलाई को सुबह 11 बजे मेरा एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करें और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अलग अलग ऐसे लाइफ स्किल्स आप सीखेंगे जो किसी की जान बचाने में आपकी मदद कर सकता है। ये 2 घंटे की ट्रेनिंग है। तो 11 तारीख को आप मुझसे जुड़िए और इस दिन एक किताब भी हम लॉन्च करेंगे। किताब का नाम है स्टेथोस्कोप, इज इट मोर एक्यूरेट देन ए कॉइन टॉस। ये जो सवाल है, ये सवाल या तो आपको बेवकूफ़ी भरा लग रहा होगा या बड़ा अजीब-ओ-गरीब लग रहा होगा। ये कैसा सवाल है? बिकॉज आप एज्यूम ही करके चलते हैं कि स्टेथोस्कोप मतलब कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो पहला टूल, जो पहला आपको ग्रीट करता है वो है स्टेथोस्कोप। उसी से वो आपका डायग्नोसिस या जांच करना शुरू करता है। बचपन से अपनी आंखें खोला, तब से ही सबसे पहले शायद स्टेथोस्कोप से ही आपकी मुलाकात हुई होगी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि आपका बहुत ज़्यादा फेथ स्टेथोस्कोप पे होगा। लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, जब डॉक्टर वो सुनता है तो वो जो सुनता है तो क्या समझता है, जो वो समझ रहा है क्या वो वैसा ही होता है, क्या वो करेक्टली इंटरप्रेट कर पाता है, और कर पाता तो कितना परसेंटेज कर पाता, नहीं कर पाता तो उसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। अगर वो मिस इंटरप्रेट करेगा तो इलाज जो करेगा वो भी गलत इलाज करेगा। तो खैर ये सारे इंसाइट्स आपको होने ही चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट आप हैं, विक्टिम आप हैं। तो ये सारे नॉलेज प्राप्त करने का सबसे अच्छा दिन है 23 जुलाई सुबह 11 बजे। आप मुझसे जुड़िए। लाइव में आपको मिलूंगा at www.coronakal.tv पर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।